तक समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस जो खास करके मुसलमानों का वोट लेती रही, अपने आप को जो है मुसलमान के वोटों को ठेकेदार मान रही थी। बात जिला पंचायत में आप देखेंगे दर्जनों जो है नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स जो है मजलिस से आपको चुनाव लड़ते नजर आए। मजलिस का नाम ही है गर्मी समझ लीजिए, भीड़ है हमारी मजलिस। तो देखिए, हम किसी को रोकने के लिए नहीं, हम संविधान को बचाने के लिए करें। हमें रुकना नहीं है, हमें खुद जीतना है। समाजवादी पार्टी, मैं तो हमेशा से कहता चला आ रहा हूँ कि समाप्तवादी पार्टी है, कभी सत्ता में। समाजवादी पार्टी ने हर बार मुसलमानों के वोटरों से अपनी सत्ता हासिल। वो ट्वीट में मुसलमान का मां नहीं लिखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अगर वो लिखते हैं तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लिखते हैं, मुस्लिम लफ्ज हटा देते हैं वहां से। मुसलमान होने की बुनियाद पर उसके कपड़े उतार करके मार दिया जाता है, तब इनकी मोहब्बत की दुकान का शटर बंद होता है। राजभर ने अपनी खड़ी कर ली, केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी खड़ी कर ली, निषाद समाज ने अपनी खड़ी कर ली, चंद्रशेखर रावण ने अपनी खड़ी कर ली। लेकिन मुसलमान 18% होने के बावजूद अपनी क़यादत नहीं खड़ी कर पाया। लेकिन मुसलमानों का नेता नहीं। अख्तरुल ईमान साहब ने ढोल बजा करके वहां गठबंधन कराया था। हम तो यहाँ आतिशबाजी कराते हैं। 200+ सीटों पे चुनाव, कोई हारे कोई जीते, इससे हमें कोई लेने देने नहीं है। मेरा काम है अपनी क़यादत को। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं लोकलांच। उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या बिहार की राजनीति, और जिस तरीके से अभी आप देख रहे हो कि महाराष्ट्र में MIM पार्टी ने पूरा माहौल गर्म कर रखा है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी ग्राम पंचायत चुनाव को देखते हुए लगातार MIM पार्टी की ग्राम पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम जारी हैं। इस वक्त मौजूद हैं हम लखनऊ के बेहटा गांव में, जहां आज एक प्रोग्राम नुक्कड़ सभा के तौर पर किया गया, जहां पर पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर आफ्ताब के साथ में क्रांति प्रदेश अध्यक्ष ताहिर सिद्दीकी साहब मौजूद रहे। आज हम बात करेंगे ताहिर सिद्दीकी साहब से कि आने वाले चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारियां जारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जी ताहिर साहब, किस तरीके से तैयारियां प्रदेश के चुनाव को लेकर, जो पंचायत चुनाव और ये जो आ रहे हैं आपके, किस तरीके की तैयारियां, गांव-गांव जाना कैसे देख रहे हैं इस बात की? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव के अलावा भी ग्राम स्तर से जुड़ने की पूरी अपनी कोशिशों में, काविशों में लगी हुई है। और जिस तरीके से जिला पंचायत का चुनाव बिल्कुल करीब है, तो इसी सिलसिले में लगातार कैडर बैठक और जिला पंचायत प्रत्याशी जो संभावित हो सकते हैं, उनके द्वारा जो नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जा रही हैं, उसके माध्यम से ये देखा जा रहा है कि कौन सा प्रत्याशी कितना मजबूत रहेगा चुनाव के लिए। अभी परसीमन हो जाने के बाद ये, क्योंकि सेमीफाइनल है 2027 का, तो इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो इस सेमीफाइनल को बहुत मजबूती से खेलेगी और 2027 में जबरदस्त फाइनल लड़ा जाएगा। ये किस तरीके से देखा जाए कि आपकी लड़ाई किससे आप मान रहे हो, किस पार्टी से, राजनीतिक पार्टी से आपकी लड़ाई डायरेक्ट होने के चांस ज्यादा है? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी क़यादत की लड़ाई लड़ रही है, अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रही है, अपनी शिनाख्त की लड़ाई लड़ रही है। जिस तरीके से आज संविधान के खिलाफ काम हो रहा है, जिस तरीके से आज खास करके मुसलमान और दलित और OBC को दूसरी नज़रों से देख करके उनके साथ कानून का जो फॉलो अप होता है, वो दूसरी निगाह से होता है। अगर कोई दोषी सर्व समाज का है, अपर कास्ट का है, तो उसके साथ कानून दूसरे रवैये से काम करता है। और अगर माइनॉरिटी का है, मुसलमान है खास करके, और दलित है, OBC है, तो उसके साथ जो जिस तरीके से कानून अपना शिकंजा कसता है, बुलडोज करता है चीज़ों को, तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो लड़ाई लड़ रही है, तो हमारी मेन लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी से जो सत्ता में है। लेकिन आज तक समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस जो खास करके मुसलमानों का वोट लेती रही, अपने आप को जो है मुसलमान के वोटों को ठेकेदार मान रही थी, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब उत्तर प्रदेश में एक ऐसा परचम, एक ऐसा झंडा और डंडा लेकर के निकल पड़ी है कि मुसलमान और OBC और दलित इस बात को मानने लगा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के संविधान को बचा सकती है। और जब संविधान बचेगा तभी दलित और मुसलमान बचेगा। इस मिशन पे जब काम हो रहा है, तो इस बार मुसलमान तो मजलिस के साथ है ही है, लेकिन लगभग अब मजलिस में हर तरीके की संप्रदाय, हर तरीके की जात बिरादरियां जो है अपना भाग ले रही हैं। और इस बार जिला पंचायत में आप देखेंगे दर्जनों जो है नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स जो है मजलिस से आपको चुनाव लड़ते नजर आएंगे। MIM पार्टी पहले से ही यूपी में मजबूत है, करीब 75 पार्षद लगभग, और कुछ 5 चेयरमैन हैं। तो इस बार क्या उम्मीद लगाई जा रही है कि चुनाव में इस बार, क्योंकि बिहार की पोजीशन को देखते हुए लगभग पार्टी बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हुई है, और प्रदेश की गर्मी बढ़ाने के लिए तो काफी है। इस बार क्या उम्मीद है कि प्रदेश में
इस चुनाव से लेके आगे आने वाले 2027 चुनाव में कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, जो सेमीफाइनल है आपको देखने को मिल जाएगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगभग पूरे जिला पंचायत सीटें आप देखिएगा 250 करीब जो है जिला पंचायत लगभग निकलने वाले हैं। और आप एक आध ऐसी जगह देखेंगे जहां जिला पंचायत अध्यक्ष की नौबत भी आ जाएगी मजलिस के बनने की, जिस तरीके से जो मिशन चल रहा है। फिल वक्त सत्ता और हुकूमत जो है अपने सत्ता के गुरूर में ये जो पंचायत चुनाव होते हैं इनको प्रभावित करती है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमीन पर जाकर के अपने कैडर तैयार कर रही है, जिसकी वजह से कोई भी चुनाव को प्रभावित न कर सके और जो काउंटिंग के समय जो बेईमानियां होती है उसको प्रभावित न कर सके। मजलिस मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जिला पंचायत जब सेमीफाइनल हमारा हो जाएगा तो 2027 में आपको देखेगा, जो आपने कहा कि गर्मी लाने के लिए काफी, मजलिस का नाम ही है गर्मी, समझ लीजिए। भीड़ है हमारी मजलिस, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ब्रांड है। जब उस ब्रांड का नाम कहीं भी आता है तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। तो जिस दिन आप ये देखिएगा मुंबई के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे सदर साहब की एंट्री होने जा रही है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो गर्मी देखिए, सर्दी फरवरी जनवरी के मौसम में आप मई जून जुलाई का माहौल देखेंगे, आप किसी के पसीना टपक रहा होगा, कोई गर्मी में बेहोश हो रहा होगा, इस तरीके के माहौल आएंगे। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब हैं, वो बेबाक और निडर निर्भीक एकदम निर्भय मजबूती से जो है मजलिस को पकड़े बिहार में जो वो प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे जिस तरीके से 75 जिलों में संगठन को मजबूत किया है, इससे आपको पता चल जाएगा कि मजलिस इस बार कितनी मजबूती से जिला पंचायत में आगे आई। जो बिहार में गठबंधन चंद्रशेखर की पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी के साथ आपका हुआ था, क्या वो यूपी में बरकरार रहेगा या उसमें और भी लोगों के आने की संभावना है? देखिए, मजलिस का तो खुला ऑफर है। जो लोग देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को रोकना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर एकता, अखंडता, समरसता और भाईचारा बना रहना चाहिए, देश के अंदर जो डिवाइड एंड रूल की राजनीति शुरू हो गई है इसको बंद होना चाहिए, तो मजलिस तो हर एक के साथ काम करना चाहती है। और भाजपा को रोकने के लिए तो कांग्रेस ने भी इंडिया गठबंधन बना दिया, लेकिन कहां तक आप देख लिए बड़ा गठबंधन, हमको लग रहा है हिंदुस्तान में इससे बड़ा गठबंधन कोई नहीं हुआ, लेकिन क्या पोजीशन रही, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो देखिए, हम किसी को रोकने के लिए नहीं, हम संविधान को बचाने के लिए करेंगे। हमें रुकना नहीं है, हमें खुद जीतना है। अब हम रुकाने वाले काम खत्म कर दिए हैं, किसी को रोकना बनाना नहीं, आपको संविधान को बचाना है, हम बचाने का काम करना है। और बचाने के लिए जब कोई काम करता है तो आदमी जब किसी को बचाता है तो सोचता है कि इस पर हम भारी पड़ेंगे, और जीतने का काम करता है। तो मजलिस इस बार जीत करके आपको खुद दिखा देगी कि इस बार उसका माहौल और जब क्या रूम अप तैयार हो रहा है। बैरिस्टर साहब ने एक महाराष्ट्र की रैली में भी कहा कि अबू हाशिम आजमी और अखिलेश यादव को मालूम है कि उनकी दुकानें बंद होने वाली हैं। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से उन्होंने यूपी को एक संदेश दिया है। ये आपको तो ये मालूम होना चाहिए, समाजवादी पार्टी, मैं तो हमेशा से कहता चला आ रहा हूं कि समाप्तवादी पार्टी है, कभी सत्ता में अब नहीं आ सकती। समाजवादी पार्टी कहते हैं काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। समाजवादी पार्टी ने हर बार मुसलमानों के वोटरों से अपनी सत्ता हासिल की है, लेकिन जब मुसलमानों के मसाइल पे जरूरत होती है तो मुसलमान का माँ भी अपने जो है ट्वीट में नहीं लिखते हैं। वो सड़क की तो बात छोड़िए, ट्वीट करते हैं ना वो, तो वो ट्वीट में मुसलमान का माँ नहीं लिखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अगर वो लिखते हैं तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लिखते हैं, मुस्लिम लफ्ज हटा देते हैं वहां से। तो जिस नेता को अगर मुसलमान से इतनी एलर्जी हो जाए, जबकि उसी का वोट लेकर के वो सत्ता हासिल करता हो। और रही बात आप राहुल जी की, तो आपने देखा है वो मोहब्बत की दुकान लेकर के चलते हैं, लेकिन जब हिजाब खींचा जाता है, जब अतहर अंसारी को मुसलमान होने की बुनियाद पर उसके कपड़े उतार करके मार दिया जाता है, तब इनकी मोहब्बत की दुकान का शटर बंद हो जाता है। बांग्लादेश में अगर कोई हिंसा होती है तो बोल देते हैं, लेकिन यहाँ पर लिंचिंग होती है। हम बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है या किसी भी नॉन मुस्लिम को कोई मारा जा रहा है उसको जस्टिफाई नहीं करते, गलत है। लेकिन यहाँ पर आपके देश का अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति उसकी लिंचिंग होती है, उस पर आपका दही जम जाता है। तो ये जितने भी लोग हैं, इनके काट की हांडी बार बार अब चढ़ने वाली नहीं है। इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबको पछाड़ते हुए एक नया विकल्प उत्तर प्रदेश में देने जा रही है। इसके लिए जनता भी इस बार तैयार है। पार्टी 2027 चुनाव में कोई नई रणनीति के साथ चुनाव लड़ेगी क्या, या जो अभी तक जो चल रहा है इसी आधार पर ही चुनाव मैदान में रहेगी? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुद ही एक नई रणनीति है। मजलिस एक नई रणनीति ही है। वहां रणनीति की जो है डिक्शनरी में, रणनीति में इतनी जगह भी नहीं बची है कि सब कुछ फुल है।
मायावती जी ने भी खुला स्टेटमेंट दे दिया कि मुसलमान जो है वो सीधे बसपा की तरफ आ जाए। रैली करके उन्होंने एक अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं मुसलमान की डिमांड हर तरफ से बढ़ने लगी है, भले नाम कोई ना लेना चाहता हो, लेकिन डिमांड बढ़ रही है। क्या आने वाले चुनाव में मुसलमान ही किंग मेकर साबित होगा? मुसलमान जो है, जितने भी ये दल हैं, ये सब मुसलमान का वोट तो चाहते हैं। जैसे बहन जी ने भी कहा, मुसलमान बसपा के साथ आ जाए, लेकिन जब मुसलमानों के साथ जुल्म ज्यादती हुई तो आप उसके साथ क्यों नहीं आई? आप उसके लिए क्यों नहीं सड़क पे आई है? सड़क तो छोड़िए, सदन में बात क्यों नहीं रखी? आपने कोई अपने संगठन के लिए आंदोलन क्यों नहीं करवाया? तो अब मुसलमान जो बार बार भाजपा को हराने के लिए काम करता था ना, सोचता था मुझे भाजपा को रोकना है, तो भाजपा के रोकने के चक्कर में वो खुद कमजोर हो गया। उसने अपनी कोई क़यादत नहीं खड़ी की। राजभर ने अपनी खड़ी कर ली, केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी खड़ी कर ली, निषाद समाज ने अपनी खड़ी कर ली, चंद्रशेखर रावण ने अपनी खड़ी कर ली, लेकिन मुसलमान 18% होने के बावजूद अपनी क़यादत नहीं खड़ी कर पाया। अब मुसलमानों को अक्ल भी आ गई है, समझ भी आ गई है कि हम 18% के लोग अगर सत्ता में नहीं आ सकते, लेकिन भागीदार तो बन सकते हैं। इस वजह से इसी रणनीति पे अब मुसलमान मतदाता जागरूक हो चुका है, वो खुद काम करने जा रहा है। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, आखिर ये तमाम जो सेकुलर दल अपने आप को कहते हैं, ये मुस्लिम लीडरशिप से क्यों भागते हैं? ये लोग जो है, बहुत आपको महत्वपूर्ण एक बात बता रहा हूं, ये लोग मुसलमान नेता तो चाहते हैं, मुसलमान चेहरा भी चाहते हैं। गूंगा बहरा? हाँ, नहीं नहीं, मुसलमान नेता तो चाहते हैं और मुसलमान चेहरा भी चाहते हैं, दोनों चीज चाहते हैं कि उसके चेहरे पे हमें वोट मिलता रहे, लेकिन मुसलमानों का नेता नहीं चाहते। जैसे ही कोई मुसलमानों का नेता बनने लगता है, मुसलमानों के लिए काम करने लगता है, तो वो इनको हजम नहीं होता। इस वजह से अब ये मुसलमान लीडरशिप को भी पता चल चुकी है कि अब जो है, हम इनकी कठपुतली बन के नहीं रहना चाहते। अब हमारे समाज के साथ भी जो हो रहा है, इस पर भी अगर आप बात करेंगे तो ही हम आपके साथ जाएंगे, वरना आप गठबंधन करिए। अख्तरुल ईमान साहब ने ढोल बजा करके वहां गठबंधन कराया था, और हम तो यहाँ आतिशबाजी करा देंगे। वो ढोल उनको नहीं सुनाई दिया होगा, लेकिन हम रोशनी फैला देंगे, इतनी ज्यादा आतिशबाजियां, गोले दाग दिए जाएंगे और खूब बम दगेंगे। वो वाले कौन होते हैं, सुतली बम, वो जो दगाए जाते हैं दिवालियों में, वो वाले बम नहीं है जो वहां दगते हैं। उन सब से हम जो है, इन सेकुलर दलों को बताने की कोशिश करेंगे कि ऐसा है कि आप हमसे गठबंधन करिए, और फिर भी अगर गठबंधन नहीं करते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विकल्प खुले हैं। हम 200+ सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, कोई हारे कोई जीते, इससे हमें कोई लेने देने नहीं है। मेरा काम है अपनी क़यादत को मजबूत करना। बिहार में ढोल बाजा हो या लेटर पैड आपकी पार्टी से चलाया गया, वो सिर्फ मुसलमान लोगों में एक संदेश देने के लिए कि हम तो भाजपा को हराने के लिए गठबंधन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये लोग खुद हमको अपने साथ नहीं लेना चाहिए। क्या ऐसे ही आसार यूपी में भी चुनाव देखने को मिलेंगे? नहीं, हम लोगों ने संदेश थोड़ी ना दिया था। अगर उनको लग रहा था हम संदेश देना चाह रहे हैं अगर दूसरी पार्टी को, तो वो हमको बुला लेते अपने आप में। हमारा तो सिर्फ दिल से हम गए थे, 6 सीट दे दीजिए। आखिर क्या वजह है, मुस्लिम लीडरशिप से इतनी घबराहट क्यों है? क्योंकि यही वोट बैंक है इनके पास, इसी से सत्ता में आते हैं। आप ये बताइए, हमेशा आप ही को हम बनाते रहे? हमेशा आपको 4-4 बार मुख्यमंत्री बना दिया, बहन जी को 4 बार बन गई, तो कभी हमें भी मौका दीजिए। आप नहीं मुख्यमंत्री बनाने देना चाहते, न बनाने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन हमें भागीदार हिस्सेदार तो बना लीजिए। अब आप हमें हमेशा किराए पर रखना चाहते हैं, अब हम चाहते हैं हमारा छोटा ही मकान हो, लेकिन हम भागीदार तो हों। तो जब आप छोटा मकान में भी हमें रहने देना चाहते हैं, तो फिर आपको हम खुद छोड़ देंगे, आपकी किराएदारी छोड़ते हैं, अपना मकान इंशाल्लाह हम लोग तैयार करेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। आप देख रहे थे लोग लाज, देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।